A very good evening to you all. My name is Himani Shukla. I am a student of 12th standard in Oxford Academic classes. सबसे पहले मैं अपने सभी शिक्षकों का हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने आज यहाँ पे विदाई समारोह का कार्यक्रम रखा और सभी बच्चों को यहाँ आके बोलने का एक मौका दिया। मैं यहाँ पे 2022 में यहाँ तब से जुड़ी हूँ। 2022 में 23 में एक बार मेरी विदाई भी हुई थी यहाँ से स्पीकिंग बैच से, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं दोबारा फिर यहाँ पे आऊँगी। और फिर मैं 11th क्लास से फिर से स्पीकिंग ज्वाइन कर ली थी और 12th स्टैंडर्ड में जब मैं 11th में थी तभी सिद्धार्थ सर, यलके सर, सभी लोग मतलब एक परिवार के जैसे हम लोग हैं। तो सर लोग हमेशा हमें बताते थे कि हिमानी 1 मार्च से अपनी ऑक्सफोर्ड एकेडमिक क्लासेस स्टार्ट होगी तो आना है। तो मैं सच बताऊं तो उस दिन का बहुत दिन से इंतजार कर रही थी और सच में मैं खुद को बहुत फॉर्चुनेट समझती हूँ क्योंकि मैं 12th में थी और तभी ये मतलब ऑक्सफोर्ड एकेडमिक क्लासेस स्टार्ट हो गई। और अगर मेरे 12th के बाद ये बैच स्टार्ट होती, मैं सच में कह रही हूँ, मैं सर लोग से जिंदगी भर कहती रहती कि सर मैं 12th पास कर ली तब आप लोगों ने ये बैच स्टार्ट की। अगर ये बैच ना स्टार्ट हुई होती, मैं आई ना होती, ना ही मुझे दीपक सर मिले होते, ना ही रोहित सर, ना ही पंकज सर। सिद्धार्थ सर को तो मैं बहुत अच्छे से जानती थी, यलके सर को बहुत अच्छे से जानती थी, शक्ति सर को बहुत अच्छे से जानती थी, सबसे मैंने पढ़ा था, बहुत अच्छा लगा। एक परिवार की तरह हमेशा यहाँ पे एक लगाव रहा। और जब कभी बैठ के सोचती हूँ कि यहाँ से दूर होने का मौका अब आने वाला है तो सच बताऊँ तो एकदम बहुत अंदर से तकलीफ होती है कि हाँ जहाँ पे, क्योंकि यहाँ मैंने जैसे अपने घर पे फीलिंग्स मुझे आती है सिर्फ वैसे मुझे यहाँ आती है क्योंकि सब लोग एज अ बड़े भाई और पिता की तरह मेरे साथ हमेशा बिहेवियर करते थे। मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और मुझे नहीं लगता है कि अब इसके बाद आप सभी से कभी पढ़ने का मौका मिलेगा। मुझे कभी अपनी बातें तो मैं आप सभी से शेयर करूँगी, जो भी अब बोलने का मन करता है बोल जाती हूँ। और सिद्धार्थ सर की पहले बात करती हूँ क्योंकि पहली क्लास जब मैं ऑक्सफोर्ड एकेडमिक क्लास में आई थी, पहली क्लास सिद्धार्थ सर की थी मेरे क्लास में। सच बताऊँ सर, मुझे 11th में नहीं पता था कि केमिस्ट्री में रिएक्शन होता है ये पता था, लेकिन जैसे नेमिंग रिएक्शन या फिर मेन रिएक्शन, मुझे इन सब के बारे में नहीं पता था। मुझे जैसे लगता था कि जैसे फिजिक्स होती है कि थ्योरी और न्यूमेरिकल्स आते हैं, मुझे सेम वैसे केमिस्ट्री के बारे में पता था, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री के बारे में पता था, लेकिन नेमिंग रिएक्शंस के बारे में बिल्कुल नहीं पता थे। तो सर ने मुझे मूलक सिखाया और उसके लिए सर मारपीट भी थोड़ी बहुत करते थे और वही सब कारण है कि आज वो सब चीज़ें याद हो गई हैं। आज रिएक्शन पहले रिएक्शन में सुनते थे तो एक डर जैसा लगता था, आज लगता है कि रिएक्शन ही तो है, इसको कर लिया जाएगा आराम से, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि सर कहते थे अगर मूलक नहीं याद है तो रिएक्शन नहीं कर पाओगे, सही बात है, जब तक मूलक नहीं याद था तब तक हम रिएक्शन नहीं कर पाते थे और आज वो सब चीज़ें बहुत अच्छे से आने लगी हैं। एक बात ये बहुत अच्छी लगती है अपने संस्थान में कि अगर मुझे कोई भी डाउट आता है, मैं कभी भी पूछती हूँ तो सब लोग हमेशा तैयार रहते हैं बताने के लिए। उन सभी चीज़ों के लिए एक बार पुनः आप सभी का हृदय से धन्यवाद सर। बात करती हूँ पंकज सर का। पंकज सर फिजिक्स कुछ दिनों के लिए पढ़ाए थे। एक दिन बीच में सर ने ऐसा भी कहा कि हिमानी तुमने मेरी बहुत सारी क्लासेस मिस की हैं। सच बताऊँ सर, मैं यहाँ पे ज़्यादा क्लासेस मिस नहीं करना चाहती थी। जब बहुत इंपॉर्टेंट काम होता था तभी मैं नहीं आ पाती थी, नहीं तो मैं हमेशा प्रेजेंट रहने का प्रयास करती थी। उसके अलावा यलके सर से तो मैं पता नहीं कब से पढ़ती चली आ रही हूँ और बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में सर से। एक बार सर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी से अनुरोध है सर के लिए एक बार जोरदार ताली से पढ़ने में। फिर जब दीपक सर आए तो सर बताऊँ बहुत अच्छा लगा कि हाँ अब मैथ्स में क्या बताऊँ, बहुत अच्छा लगने लगा और अभी तक मन करता है इसके आगे भी अगर मैथ पढ़ूँ तो सर से पढ़ूँ। अगर मुझे कभी मैथ्स में इंटरेस्ट आया था तो मैं क्लास 3rd में थी, मुझे स्कन सर ने बताया था और उन्होंने कहा था कि मैथ्स लेना तुम, और आज मैं मैथ्स ली और मुझे इंटरेस्ट था। लेकिन इस बात से मैं दुख थी क्लास 12th में कि स्कन सर मुझे 12th में नहीं पढ़ाने वाले थे, लेकिन इस बात से भी खुशी हुई कि कहते हैं ना कि भगवान अगर जब किसी एक को दूर करते हैं तो दूसरे को भेजते हैं, तो सच में भगवान द्वारा दिया गया वही उपहार है दीपक सर, जिनकी वजह से आज मैं मैथ सॉल्व कर पाती हूँ। मुझे मैथ सॉल्व करने में मज़ा आता है और जब मैं कभी सर से क्वेश्चन पूछती हूँ तो कहती हूँ सर मैं घर पे नहीं लगा पाती, यहाँ पता नहीं कैसे हो जाता है, डर लगता रहता है। तो सर कहते थे कि सॉल्व कौन कर रहा है, तुम ही तो कर रही हो, आ तो रहा है तो डर क्यों रही हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत अच्छा लगा। रोहित सर के बारे में बताना चाहूँ तो सर रिलेशन एंड फंक्शन की क्लास लिए थे। पहले दिन जब सर ने क्लास ली थी तो मैं अकेले ही थी छत पे, सर मुझे पढ़ाए थे और बहुत अच्छा पढ़ाए थे। उस दिन सर ने संबंध के बारे में बताया था, सब कुछ एक्सप्लेन किया था। उसके बाद 2 क्लास सर की लगी थी बस,
और बहुत अच्छा लगा था उस क्लास में। ये नहीं लगा था कि बस अभी 1-2 क्लास, जैसा लगता था बहुत दिनों से पढ़ते चले आ रहे हैं। वो सब चीज़ें बहुत याद आने वाली हैं यहाँ से जाने के बाद। और कभी कभी तो घर पे बैठती हूँ तो सोचती हूँ कि अगर ज़िंदगी में मौका दोबारा मिला तो फिर जाऊँगी वहाँ पढ़ने। एक दिन शिक्षकों की हमारी हमसे उम्मीद है, उन्हीं उम्मीदों पे खरा उतरना चाहते हैं और हृदय से सबको धन्यवाद कहना चाहते हैं। आज हम सभी की विदाई है तो उसके लिए तो पंक्तियाँ कहना चाहूँगी। अच्छा चलती हूँ दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबां पे सवाल रखना, दिल के संदूकों में मेरे अच्छे काम रखना, चिट्ठी तारों से भी मेरा ये सवाल रखना, अंधेरा तेरा मैंने ले लिया। मैं भूल गई, आगे नहीं कहना चाहती।